वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ आवर सेकेंड सेमेस्टर बुक। ये हमारी सेकेंड सेमेस्टर की बुक है। हमने हाफ ईयरली से पहले फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फाइनल एग्ज़ाम तक यही बुक पढ़नी है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश, पेज नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, रीताज नेस्ट, रीता का घोंसला। इस चैप्टर की हमने वर्ड मीनिंग्स हमारी लास्ट क्लास में लिख ली थी। उसके बाद आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेम सम बर्ड्स दैट यू नो। आपको यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं। रीताज बेडरूम वॉज अपस्टेयर्स। रीता का जो बेडरूम था वो सीढ़ियों से ऊपर था। अ बिग ट्री ग्रीव आउटसाइड हर विंडो। एक बड़ा सा पेड़ उसकी विंडो के बाहर था। वन ब्रांच ऑफ द ट्री ऑलमोस्ट टच्ड हर विंडो। उस पेड़ की जो एक ब्रांच, एक शाखा थी, वह उसकी खिड़की से टच होती थी। वन डे रीता सा अ स्पैरो मेकिंग अ नेस्ट इन द ट्री। एक दिन रीता ने देखा कि एक चिड़िया जो थी, चिड़िया या गोरैया भी कह सकते हैं हम उसको, एक जो चिड़िया थी वह पेड़ की एक शाखा पर एक घोंसला बनाया हुआ था उसने, या बना रही थी वो। द स्पैरो यूज्ड बिट्स ऑफ ट्विग्स टू मेक द नेस्ट। स्पैरो जो थी, चिड़िया जो थी, वो छोटी छोटी ट्विग्स मतलब टहनियों का यूज़ कर रही थी उस नेस्ट को बनाने के लिए। इट यूज्ड मड टू होल्ड द नेस्ट टुगेदर। और वह उन सारी जो टहनियाँ थी उनको जोड़ने के लिए कुछ मड, मतलब मड को हम कह सकते हैं कि मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी से वो उसको आपस में सबको जोड़ रही थी। इट पुट ग्रास इन द नेस्ट टू मेक इट सॉफ्ट। और उस नेस्ट को वह, उस घोंसले को वह सॉफ्ट बनाने के लिए ग्रास मतलब घास का भी यूज़ कर रही थी। Soon the little nest was done। और जल्द ही एक छोटा सा घोंसला वहाँ पर बन गया। The nest is very pretty। नेस्ट के साथ बहुत सुंदर था। It looks like a little brown cup sitting in my tree। Thought रीता। The nest is very pretty। नेस्ट बहुत सुंदर था। वो कैसा लग रहा था? जैसे एक छोटा सा ब्राउन कलर का कप रखा हुआ है। द स्पैरो लैड 5 eggs इन द नेस्ट। जो चिड़िया थी उसने उस घोंसले के अंदर 5 छोटे छोटे अंडे दिए थे। डे आफ्टर डे, मतलब डे आफ्टर डे शी सेट ऑन हर एग्स टू कीप देम वार्म। और वह जैसे जैसे रोज़ हर रोज़ एक एक दिन करके वह उन अंडों के ऊपर बैठा करती थी, उनको गर्म किया करती थी। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 4। A few weeks later, कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद रीटा heard a strange sound। उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। It was coming from the tree outside her window। और वह आवाज़ उसके खिड़की के बाहर से आ रही थी। The eggs had hatched। जो हैज्ड का मतलब होता है जैसे अंडों के टूट कर बच्चे जब बाहर आते हैं उसको कहते हैं हम हैज्ड। 5 tiny sparrow were in the nest। और जो एग थे वो टूट चुके थे। उस एग में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्पैरो यानी कि बेबी स्पैरोज में से बाहर आ गए थे। देयर आइज वर स्टिल क्लोज्ड। और उनकी आंखें अभी भी बिल्कुल बंद थी। दे हैड ओनली अ फ्यू सॉफ्ट फेदर्स। सिर्फ उनके थोड़े से छोटे छोटे बिल्कुल सॉफ्ट से पंख थे। रीटा रैन डाउनस्टेयर्स शाउटिंग। रीता ज़ोर से चिल्लाई। द एग्स हैज़ कम सी माई बेबी बर्ड्स हाउ हैप्पी शी वॉज। ज़ोर से चिल्लाई कि देखो देखो कितने छोटे छोटे बेबी बर्ड्स हैं, और वो बहुत खुश थी। एवरी डे रीता वॉज द नेस्ट। हर रोज़ वो नेस्ट को देखा करती थी। बेबी बर्ड्स आर वेरी हंग्री एंड नॉइजी थॉट रीता। जो बेबी बर्ड्स थे वह बहुत भूखे थे, और जब वो भूख लगती थी ना तो बहुत चिल्लाते थे, शोर करते थे। दे बिगेन टू गेट फेदर्स। और जल्द ही उनके पंख आने स्टार्ट हो गए, बड़े हो गए वो पंख। दे मूव्ड अराउंड द नेस्ट मोर। और वह जो इधर उधर मूव करने लगे। दे आर फ्लैपिंग दियर विंग्स। जो उनके पंख थे बर्ड्स, उनको फड़फड़ाना स्टार्ट किया उन्होंने। आई थिंक द बेबी बर्ड्स आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई, सैड रीता।
रीटा ने कहा कि मुझे लगता है कि जो बेबी बर्ड्स हैं अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और ये उड़ना चाहते हैं, उड़ना शुरू कर सकते हैं। रीटा वॉज राइट, रीटा बिल्कुल सही थी। वन डे द नेस्ट वॉज एम्प्टी, एक दिन पूरा घोंसला खाली हो गया। हर बर्ड्स वर गॉन, और वहाँ से जो जितनी भी चिड़ियाएँ थी वह जा चुकी थी। रीटा सैड बाय द विंडो फीलिंग सैड, और रीटा वहाँ पे दुखी होकर विंडो के पास बैठ गई। वाइल शी सैड देयर, जब वो वहाँ बैठी, द बर्ड्स कैम बैक, जो बर्ड्स थे वो वापस आए। दे हैड नॉट गॉन आफ्टर ऑल, उसको लगा कि बर्ड्स वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो नहीं गए थे। रीटा टोल्ड हर ब्रदर व्हाट शी हैड सीन। यू आर राइट रीता, ही सैड, उसने उसके भाई को भी दिखाया। दे आर नॉट रेडी टू गो येट, वह अभी भी नहीं जाना चाहते थे। भाई ने उससे कहा कि ये बर्ड अभी भी नहीं जाना चाहते। दे आर स्टिल लर्निंग टू फ्लाई, वह तो अभी उड़ना सीख रहे हैं। बट सून दे विल फ्लाई अवे एंड नॉट कम बैक, लेकिन जब वह अच्छे से उड़ना सीख जाएंगे तब वह वापस घोंसले में नहीं आएंगे। आई डू नॉट वॉन्ट देम टू गो सैड रीटा सैडली, रीता ने दुखी होकर कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये चले जाएं। आई नो बट दे कांट स्टे हेयर ऑल द टाइम, उसके ब्रदर ने उससे कहा कि लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। दे हैव टू बी ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, उनको और भी दूसरी चीज़ें करनी हैं। रीटा न्यूज़ ही वॉज राइट, रीता को लगा कि वह सही है। वेल मे बी अनदर स्पैरो वुड बिल्ड अ नेस्ट इन माई ट्री नेक्स्ट ईयर, शी सैड। फिर उसके भाई ने जब उसको समझाया कि ये तो बर्ड्स हैं, ये तो हमारे साथ नहीं रह सकते, जब वो उड़ना सीख जाएंगे तब वो यहाँ से चले जाएंगे। और रीता ने भी उनकी भाई की बात मान ली। फिर उसने कहा ठीक है, आई होप अगले साल भी कोई बर्ड यहाँ पर अपना बेबी मतलब घोंसला बनाए और फिर बेबी पैदा करे यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।